दोस्तों, फास्टैग की KYV को लेकर आपके मन में भी किसी तरह का सवाल है तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से सारे कंफ्यूजन डाउट्स को दूर कर दिया गया। अच्छा, एक्चुअली यहाँ कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है, कुछ लोग तो देखते हैं कि फास्टैग की KYC करवानी होती है, राइट, लेकिन इस बार KYC नहीं बल्कि KYV है। जैसे KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, उसमें तो आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह की डिटेल्स देनी होती है और आपका फास्टैग KYC हो जाता है, राइट। लेकिन इस बार फास्टैग की KYV करवाने को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। KYV का मतलब है नो योर व्हीकल, यानी अपना वाहन जानो। तो सभी फास्टैग ग्राहकों के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है। हाल ही में जैसे ही NHAI ने ये आदेश जारी किया, उसके बाद कई लोगों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि ये KYV कंप्लीट कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। अगर आपके पास भी गाड़ी है, आपने गाड़ी पर फास्टैग ले ही रखा होगा, जाहिर सी बात है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जान लेनी चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। क्या फास्टैग लगाने वाले सभी वाहनों को KYV यानी नो योर व्हीकल का पालन करना होगा? क्या इसके लिए फास्टैग वाले वाहनों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी? अगर आप KYV नहीं करते हैं तो क्या टोल प्लाजा पर आपके वाहन रोके जा सकते हैं? और सभी फास्टैग धारकों को KYV करना जरूरी क्यों है? किन किन डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेजों की जरूरत होगी और ये KYV की प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे? ऑनलाइन ही आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और अंत तक पूरा देखते रहिएगा। क्या KYV के बिना आपका फास्टैग काम नहीं करेगा? KYV के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फायदे क्या हैं? क्या ये फ्री है या इसके लिए आपको कोई फीस देनी होगी? क्या एक बार KYV कराने के बाद दोबारा KYV कराना होगा? ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर ये है कि फास्टैग में KYV करवाना अब और भी आसान कर दिया है। अब सिर्फ आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। पहले आपकी गाड़ी का एक साइड व्यू से फुल इमेज भी लेना पड़ता था, लेकिन अब वो जरूरत नहीं होगी। NHAI की तरफ से नई गाइडलाइन में व्हीकल के साइड फोटो की जरूरत को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले तो समझिए, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी गाड़ियों के लिए KYV यानी नो योर व्हीकल प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कार, जीप, वैन, किसी भी तरह की 4 व्हीलर आपके पास तो साइड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे आपको फास्टैग एक्टिव रखने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, PIB इंडिया की तरफ से इस बारे में ट्वीट भी किया गया। अब समझिए ये KYV एक्चुअली है क्या। जैसे बैंक खातों को सत्यापित वेरीफाई करने के लिए आपको KYC करनी होती है, आपके आधार, पैन डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं ना, उसी तरह से अपने वाहनों के फास्टैग को सत्यापित करने के लिए अब आपको KYV प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मतलब आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है और ये आपका ही फास्टैग है। सरकार एक्चुअली ये वेरिफिकेशन करवाना चाहती है देश भर के सभी वाहन मालिकों से, तो उन सभी लोगों को इन नियम का पालन करना होगा और ये नियम उन सभी वाहनों पर लागू होगा जो फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आजकल के समय में गाड़ियों पर सभी फास्टैग का इस्तेमाल करते ही हैं। टोल प्लाजा पर कैश में रोकड़ कौन रुपए देता है, राइट। तो वैसे तो सरकार ने ये जो KYV की प्रक्रिया इसको 31 अक्टूबर 2024 से ही अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था, लेकिन अभी इस साल अक्टूबर के महीने में NHAI ने एक बार फिर से सभी बैंकों को भी इस बारे में निर्देश जारी किया कि जिन भी बैंकों ने अपने यूजर्स को फास्टैग जारी कर रखे हैं तो उनसे KYV सत्यापित करवाएं। अब कुछ सवाल जवाब देखिए कि सड़क परिवहन मंत्रालय को आखिरकार फास्टैग को सत्यापित करने के लिए ये KYV सिस्टम लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं फास्टैग के दुरुपयोग के। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ये चाहता कि सही फास्टैग सही गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है और उस गाड़ी का मालिक वही है, तो ये वेरीफाई करने के लिए ये KYV वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई सारी शिकायतें मिल रही थी, जैसे लोग एक ही वाहन का फास्टैग दूसरे वाहन पर इस्तेमाल कर रहे थे। कई पुराने मालिक के नाम से टैग सक्रिय रह गया था जबकि गाड़ी बिक चुकी है। कुछ फर्जी टैग या डुप्लीकेट फास्टैग भी बाजार में चलने लगे। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए NHAI KYV यानी नो योर व्हीकल नियम का आदेश लागू करने का सख्त निर्देश जारी किया। अब इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आपके पास गाड़ी है, फास्टैग है, तो आपको क्या करना होगा? तो सभी फास्टैग वाले यूजर्स को अपने वाहन की डिटेल्स, जानकारी, आपके गाड़ी का नंबर वगैरह और RC का नंबर तो वैसे अब डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। ये आपको जहां से भी आपने फास्टैग ले रखा जिस किसी भी बैंक से, उसके पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। कैसे करने अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या आपने KYV प्रक्रिया नहीं कराई है तो टोल प्लाजा पर क्या आपका वाहन रोका जा सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। इसके पीछे वजह ये है कि कई जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिले, टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रोक करके बताया जा रहा है कि आपकी गाड़ी का फास्टैग काम नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि आपका फास्टैग वर्क करना ही बंद कर दें और सभी फास्टैग धारकों को ये KYV प्रक्रिया कंप्लीट करना भी जरूरी है। इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? तो कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होंगे, केवल आपकी गाड़ी का फ्रंट फोटो चाहिए होगा और ID प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि KYV प्रक्रिया पूरी कैसे करनी है।
तो देखिए, जो भी आपका फास्टैग प्रदाता है, जैसे आपने पेटीएम से फास्टैग ले रखा है या अमेजोन पे से ले रखा है, तो उनके पोर्टल पर, उनके मोबाइल ऐप पर आपको जाना है और वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट केवाईवी, नो योर व्हीकल। उस सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आगे के स्टेप्स कैसे फॉलो करनी है अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले समझिए एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या केवाईवी के बिना आपका फास्टैग काम नहीं करेगा? तो हाँ, बिल्कुल एनएचएआई के नए नियम के मुताबिक धीरे धीरे आपका फास्टैग वर्क करना बंद कर देगा। और यहाँ तक कि आपका जो फास्टैग प्रोवाइडर है, जो भी बैंक है या जो भी जैसे पेटीएम वगैरह ये है, ये वैसे तो आपको एक बार नोटिफिकेशन देंगे कि आपने अपना केवाईवी कंप्लीट नहीं किया, तो जरूर कर लें। बार बार नोटिफिकेशन देने के बाद भी अगर आप उस नियमों का पालन नहीं करते हो तो फिर आपका फास्टैग डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बाकी ये केवाईवी की प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है, फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं। और एक बार केवाईवी कंप्लीट करने के बाद हर 3 साल में आपको फिर री केवाईवी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक के सवाल तो क्लियर हो गए। अब देखिए, जैसे मैं आपको कुछ बैंक्स के एग्जांपल बता देता हूँ। ये जैसे एचडीएफसी बैंक के फास्टैग पोर्टल पर मैं आया, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स भी मिल जाएगी कि व्हाट इज केवाईवी, नो योर व्हीकल इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल फास्टैग कस्टमर्स यूजर्स टू अपलोड स्पेसिफिक इमेज रिलेटेड टू देयर फास्टैग। This is introduced to ensure that the FASTag has been issued on the correct vehicle number and FASTag has been affixed to the windshield। यानी आपकी गाड़ी के आगे फ्रंट ग्लास पे फास्टैग चिपका हुआ होना चाहिए और उसकी फोटो आपको केवाईवी प्रक्रिया के दौरान अपलोड करनी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी वगैरह के साथ में ये अपलोड करनी है। आरसी तो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी, अब ये एनएचएआई ने सुविधा शुरू कर दी है। और साइड इमेज की भी अब तो जरूरत नहीं है, केवल वन फ्रंट व्यू इमेज ही चाहिए होगा। कुछ अलग अलग बैंकों के पोर्टल पर जैसे आप जाते हो, जैसे एसबीआई के फास्टैग पोर्टल पर मैं आया तो ये देख सकते हैं आप, राइट साइड में यहाँ नोटिफिकेशन लगा रखा है कि केवाईवी नो योर व्हीकल, डियर एसबीआई फास्टैग कस्टमर्स, एज पर द एनपीसीआई एंड आईएचएमसीएल गाइडलाइंस द फंक्शनलिटी टू कंप्लीट योर केवाईवी नो योर व्हीकल प्रोसेस हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन एसबीआई फास्टैग पोर्टल। तो सारे जो फास्टैग प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने सरकार की इस गाइडलाइन के बाद ये सुविधा शुरू कर दी है, समझ रहे हो। जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का फास्टैग पोर्टल है, इस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज नो योर व्हीकल केवाईवी वेरिफिकेशन, द फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ योर व्हीकल। तो साइड व्यू की तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अपडेट नहीं किया इस इन्फॉर्मेशन को। स्टेप्स क्या होगी, आईसीआईसीआई बैंक ने तो एक अच्छी सुविधा शुरू कर दी है। आईसीआईसीआई की व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए भी आप अपनी केवाईवी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने फास्टैग आईसीआईसीआई से लिया हुआ है तो सिंपली आपको इस मोबाइल नंबर को अपने फोन में सेव करना है और उस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज भेजना है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप केवाईवी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक पर ये गाइडलाइन भी दी हुई है कि कैसे आपको गाड़ी का फ्रंट फोटो कैसे खींचना है, जिसमें आपकी नंबर प्लेट क्लियर दिखनी चाहिए और आपकी विंड सीट पर जो फास्टैग का स्टिकर चिपका हुआ है वो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, ये इमेज के गाइडलाइंस हैं, ये आपको एचडीएफसी बैंक के फास्टैग पोर्टल पर भी मिल जाएगी। सारे बैंकों ने बेसिकली ये सुविधा अवेलेबल करवा दी है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एसबीआई से अगर फास्टैग लिया हुआ है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। एसबीआई के फास्टैग पोर्टल पर आप जैसे लॉगिन करोगे, आपका फास्टैग नंबर, गाड़ी व्हीकल नंबर वगैरह डालकर, मोबाइल नंबर, ओटीपी डालकर भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ मेनू में ऑप्शन मिलेगा कस्टमर रजिस्ट्रेशन में केवाईवी अपडेट, राइट। तो ये ऑप्शन आप देख पाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नया ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ये जानकारी पूछी जाएगी। अपलोड व्हीकल फ्रंट इमेज, व्हीकल साइड इमेज तो अब वैसे कंपलसरी नहीं है, अगर पूछ रहा तो डाल दीजिएगा गाड़ी का साइड फोटो खींच करके भी। और आरसी का इमेज भी अपलोड करना पड़ेगा और आपका पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा और फास्टैग का इमेज भी यहाँ अपलोड करना। सभी इमेज की साइज लेस देन 1 MB होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे डिटेल अपलोड करोगे आपको सिंपली सबमिट कर देना। इजी प्रोसेस है ये। तो एसबीआई की स्टेप्स आप देख पाओगे, सारे बैंकों की स्टेप्स यही है सेम। अपडेट केवाईवी बटन पर क्लिक करोगे तो आपसे ये जानकारी पूछी जाएगी और आप सिंपली इन पर लॉगिन करके जैसे फास्टैग केवाईसी कंप्लीट करते हो ना, वैसे ही फास्टैग केवाईवी भी आप कंप्लीट कर पाओगे। ये स्टेप्स आप जानकारी देख सकते हैं। तो जैसे आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी उसके बाद आपके डैशबोर्ड में इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि यूर केवाईवी डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली एंड इन प्रोग्रेस। तो 1-2 दिन में ये वेरीफाइड आपको दिख जाएंगे। इस तरह से ये 3 बैंकों के बारे में तो मैंने बता ही दिया, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई। तो जिस किसी भी बैंक से आपने फास्टैग लिया हुआ, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक फास्टैग, तो उनका पोर्टल मिल जाएगा। सिंपल लॉगिन करके आप ये केवाईवी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और भी आपको कुछ समझ में नहीं आता या कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।